नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी क्षमा चाहूँगी, तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं चल रही, आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा पता। तो गले की तो बिल्कुल बैंड बज रही है मेरे। और यहाँ पे देखिए, ये ना एक हमने शू रैक मँगवाई थी, यहाँ पे घर के लिए। और इसी को ही हम लोग असेंबल करने के लिए बैठे हुए हैं। और बच्चों का तो ख़ैर आपको पता ही है कि मतलब कुछ भी करो और बच्चे उसमें बिल्कुल सबसे आगे रहते हैं। तो यहाँ पे इसके टुकड़े-टुकड़े से थे, टुकड़े-टुकड़े से जोड़ के इसको करना होता था। बहुत सारे इसके थे हाथ में मतलब इसके बहुत सारे पार्ट्स से दे रखे थे। साथ में मैनुअल भी था और मैनुअल को देख के ही सारा हो भी जाता है। तो वीडियो वगैरह भी आजकल मेरे से ज़्यादा शूट नहीं हो रहे। जो थोड़े-थोड़े होते हैं वही मैं थोड़े-थोड़े करके 2-2 दिन के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी लगे हुए हैं, पूरे जोश दिखा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ के लिए मंगवाई थी, घर के लिए ही। भाभी यार ने ना एक वो थी, मतलब कुछ एक कबर्ड टाइप थी, तो भाभी यार कह रहे थे कि दीदी इसको हम यूज करेंगे उसके लिए, मतलब इसके शू रैक के लिए। पर वो बहुत भारी थी और उसका गिरने का भी है कि भाई देखिए कोई भारी चीज है, खड़ी है तो खड़ी है, लेकिन बच्चे हैं, कई बार मस्ती मस्ती में ही हो जाता है काम। तो मैंने कहा नहीं, उसके साथ रिस्क नहीं लेते, ये मंगवा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा देख लेंगे जैसा भी होगा। तो यहाँ पे फिर ये मंगवाई थी और अमेजोन से ये मैंने मंगवाई थी, 500 साढ़े 500 कुछ की है, आ गई थी। और ये 5 इसमें रैक हैं, 5 नहीं 6 रैक है, नहीं 5 ही हैं। ऊपर वाली रैक के तो ऊपर कपड़ा आ जाता है शायद, नहीं भाई 6 ही हैं। तो एक नीचे वाली है और ये है। और इसके ऊपर एक कवर सा टाइप था। तो इसका ये फायदा होता है कि ये तो मतलब ढक के ना अंदर पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। और काफी सारे शूज इसके अंदर आ भी जाते हैं। दिखने में छोटी लगती है लेकिन कम से कम इसमें मैं देखूं अगर 6 सेल्फ हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 में 3 3 जोड़ी तो मान गई चलिए। 18 से 19 जोड़ी इसमें आराम से आ जाती है चप्पल जूतों की। तो यहाँ पे देखे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं इसको रैक को सेट करने के लिए। और आपको अगर कुछ करना है ना और जल्दी करना है तो बच्चों को साथ में लगा लीजिए। तो आपका काम या तो जल्दी करा देंगे या फिर बिल्कुल लेट करा देंगे। तो क्या देखिए जी, रैक हमारी सेट हो गई है और सारे जूते चप्पल रखने के बाद एक जो हमारा है वो थोड़ा लूज मतलब खाली रह गया है। तो ये थोड़ा-सा हमें लग रहा था, मैंने कहा नीचे की साइड से कैसे इसको करें, तो फिर एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर हमने इसको रखा था। क्योंकि नीचे की साइड भी कई बार होता है ना कि वॉश वगैरह करते हैं, पानी डालते हैं या कुछ करते हैं, तो नीचे की साइड पानी चला जाएगा, तो इसलिए। तो जी उस दिन बस वही वीडियो शूट हो पाया था, ये था हमारा अगला दिन। और यहाँ पे सुबह-सुबह शिवानी भाभी जो है वो हो गई थी अलमारी में से कपड़े निकाल के खड़ी, क्योंकि उनको सूट सिलवाने थे। तो भाभी कहने लगी कि दीदी देख लो कौन से सूट सिलवाऊँ मैं। मैंने कहा भाई सिलवा लो जो आपको सही लगे, कि नहीं बता दो। फिर बड़ी भाभी भी आ गए थे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से सूट है। उनको ना डेली यूज के देखने थे कि डेली यूज के कौन से सूट है और जो बनवाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे शादी थी तो शादी के सारे ही सूट हैवी हैवी से हो जाते हैं, डबल डबल वाले से अस्तर वाले। तो यहाँ पे उनका था कि भाई कुछ ऐसे हों कि मतलब पहनने जाएं। तो वही हम देख रहे थे उनमें से, और बातें भी हो ही रही हैं। बातें तो खैर हमारी होती ही रहती है, बातें तो कभी बंद ही नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत सारे सूट उन्होंने दिखाए, बल्कि क्योंकि शादी के बाद भी मैं 1 2 दिन बाद ही, 2 3 दिन बाद ही शायद चली गई थी। भाभी का पग फेरा हुआ था और उसके अगले ही दिन मैं चली गई थी। तो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह ऐसे थे जो मैंने देखे भी नहीं थे, जैसे मौसियर ने या किसी ने दिए या कपड़े वगैरह। तो ये वो भी दिखा रहे थे कि दीदी ये उन्होंने दिया, ये उन्होंने दिया, ये ऐसे था, ये वैसे था। मैं कहा भाई कोई बात नहीं है, मैंने कहा मुझे ही देख के मतलब क्या है। तो कहने लगे कि नहीं देखो आपने ही नहीं देखे, सबने देख ले। मैंने कहा चल भाई दिखा दो फिर। तो यहाँ पे इधर ये जब इनको तसल्ली नहीं हुई तो फिर ये इधर बेड के पास भी आई, अपने वाले बेड में भी इन्होंने जैसे कपड़े वगैरह रखे हुए तो उनमें से भी निकाल के दिखा रही थी कि ये है देखो। तो यहाँ पे ये ना सूट इनका एक लाइट कलर का है तो ये इनके भाभी के घर वाली साइड का ही। लेकिन इसको हम यूँ देख रहे थे कि सूट तो सुंदर लग रहा था, लाइट सी शेड है और मुझे अच्छे भी लगते हैं लाइट शेड भी। तो भाभी को देख रहे थे लगा के, फिर भाभी कहने लगी कि नहीं दीदी मुझे नहीं है अच्छा लग रहा। मतलब सिलवा के सूट अच्छा है लेकिन उन्हें अपने ऊपर नहीं वो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो देख लो आप। और
नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर कभी आगे बनवा लियो या कि जैसे मर्जी। तो यहाँ पे देखिए जी, फिर वहां पे हमें काफी टाइम लग गया उसी प्रोसेस में, देखने में और कई सारी चीजों में। फिर उसके बाद ये आ गया है सेम डे की शाम। तो यहाँ पे हम लोग बाहर बैठे खेल रहे थे पहले तो बच्चों के साथ। तो उसके बाद फिर मैं कहा चलो भाई थोड़ी सी इवनिंग में झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, कर देते हैं अपने काम धाम जो भी है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर भाभी हर के पास देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। तो जी देखिए, हम तीनों अपने अपने कामों पे लग गए थे। मैंने बाहर की साइड झाड़ू वगैरह लगा दी। पूजा भाभी जो है वो शाम के चाय वाय से के बर्तन हो रहे थे उनको धोने लगी, और शिवानी भाभी जो है वो कपड़े फोल्ड करने लगी, और जिन पे प्रेस करनी थी उनको अलग रखने लगी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो करते हैं। कपड़े काफी सारे हो रखे थे, क्योंकि बीच में कई बार होता है ना, वीरवार वगैरह पड़ गया तो कपड़े धुलते नहीं, या फिर कुछ कहीं आना जाना पड़ गया या कुछ हुआ तो फिर कपड़े वगैरह धुलते नहीं इतने। तो वो ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे देखिए पूजा भाभी भी आ गई हैं बना करके। तो मैं भी खड़ी थी, मैंने कहा लाओ चलो ये कपड़े से लगा देती हूँ, फोल्ड करवा देती हूँ और अलमारी में लगा दूंगी इनको। तो यहाँ पे रखे थे कपड़े, तो उनमें से जो फोल्ड करके रखने के थे वो फोल्ड करके रख दिए, और जो वैसे थे वो मैंने वैसे रख दिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी बातें तो खैर मैंने जैसा बताया बातें तो चलेंगी ही चलेंगी। तो यहाँ पे बात करते करते ही ना ऊपर की साइड ना तस्वीरें रखी हैं। तो एक तो जब मैं पहले आई थी ना, जब घर में काम लग रहा था, तो उस टाइम मैं गिफ्ट के तौर पे लेके आई थी एक राधा कृष्ण जी की यहाँ के लिए, क्योंकि देखिए भाई नया मकान सा बन रहा था, सारा कुछ था। तो मैं एक राधा कृष्ण जी की तस्वीर लेके आई थी, तो वो भी ऐसे ही रखी है। और एक दो भाभीर के पास थी। तो मतलब ये देख रही कि शादी के टाइम से, वो मैं शादी से पहले ले आई थी वैसे तस्वीर तो। और उसके बाद फिर ये जो शिवानी भाभी है इनको भी गिफ्ट वगैरह भी मिली होंगी, और एक आधी शायद पूजा भाभी की थी। तो ये कह रहे थे कि दीदी इन्हें लगा दो, और आपके इंतजार में ये रखी। मैंने कहा भाई लगा लेते, इतना तो वो नहीं था कि नहीं, बस आपके इंतजार में ये रख रखी। तो ये जो चढ़ने कहीं कहीं चढ़ के करने के हैं या खिसकाने के या कुछ भी, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि भाई ये इधर उधर उठा पटक से करते रहना मेरे फेवरेट काम है। तो ये इसलिए मेरे इंतजार में थी कि जब दीदी आएंगी तो तब वो लगवाएंगी इनको। मैंने कहा चलिए जी कोई बात नहीं, इतना इंतजार करा आपने इनके लिए। और हालांकि इससे पहले भी इन्होंने मुझे कई बार कह दिया लेकिन नहीं हो पाया था, पर इस दिन मैंने कहा चलो इनको करते ही है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली घड़ी यहीं पे लगी हुई थी। तो ये वाला रूम मम्मी हर का है था मेरी, और अभी भी ये वैसा ही है, मम्मी पापा जी की इसमें फोटो लगी हुई है। और दीवान भी यहाँ पे ऐसे ही है सारा कुछ। तो पहले तो हम लोगों ने इसको ड्राइंग रूम बनाने का सोचा था कि वैसे जैसे दो जोड़े जोड़े सोफे के हैं ना, एक शिवानी भाभी का एक पूजा भाभी का। तो मैंने कहा एक ये दीवान और एक सोफा सेट उधर डाल देंगे जिधर फिलहाल सोफा पड़ा, और एक जोड़ी सोफे की यहाँ सामने डाल देंगे, जैसे कोई आता है तो बैठ जाता है। पर बस फिर बाद में यही हुआ कि नहीं भाई मम्मी का रूम है और उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें हम कुछ नहीं करते। भाई ये है कि भाई बैठ जाओ आके लेट जाओ या कुछ कर लो वो अलग है, लेकिन रूम को ये नहीं है कि भाई उसे बैठक टाइप में चेंज करेंगे। रूम था मम्मी का वो वैसे ही उसको रखेंगे। तो इसीलिए वो रूम में सिर्फ दीवान ही है। पहले भी दीवान ही था, मम्मी लेटते थे तो खाट थी, खाट डालते थे, पापा जी मेरे दीवान पे लेट जाते थे, मम्मी नहीं लेटती थी दीवान पे। तो बस ये है। तो देखिए अभी तो वो जो राधा कृष्ण जी की तस्वीर है वो हमने लगा दी थी चौखट के ऊपर। और घड़ी के लिए भी आप लोगों ने कई बार बोला हुआ था कि भाई गेट में गेट के ऊपर नहीं लगा करते सीधे,
तो आज इसका भी नंबर आ गया था, मैंने कहा चलो आज इसको भी इसकी जगह बदलते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने इधर वाली साइड लगाया और प्लेन दीवार पे ये सुंदर लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे पूजा जो शिवानी भाभी है वो कहने लगी कि दीदी मेरे पास एक और है। तब तक मुझे इसका नहीं पता था कि इनके पास है। तो फिर हम बेड में से निकाल के और देखे कूदते हुए कैसे जा रहे जैसे पता नहीं क्या है। तो ये वाली हम इधर सोफे वाले रूम में लगा रहे थे। तो ये लगा तो रहे थे, ये पूजा भाभी वाली है, तो सारा ही लगा लगा के देख रहे थे कि कहाँ क्या कैसे अच्छा लगेगा। तो इसको हमने लगा भी दिया था यहाँ पे, मतलब ये गणपति जी का जो कटआउट सा है इसको यहाँ पे हमने लगा भी दिया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो गेट के ऊपर हमने उधर लगाई है ना राधा कृष्ण जी की, तो वो बाहर उस पे क्रिस्टल वाली है, वो उस पे बाहर इतनी सनलाइट पड़ रही है, इतनी जो मतलब नेचुरल लाइट है कि उसमें राधा कृष्ण जी दिख ही नहीं रहे थे दिन में, तो बिल्कुल भी। नाइट का तो खैर मैं कह नहीं सकती, लेकिन वो दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो बस फिर हमने सोचा, मैंने कहा जी ये तो यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, बल्कि ये जो गणेश जी का कटआउट है ये हमने फिर वहां लगाया। तो यहाँ पे ये वाली जो तस्वीर है भाभी वाली, ये हमने जो नया रूम बना है यहाँ ऊपर ये एक विंडो टाइप सी है, तो उसके सामने लगा दे। मैंने कहा वो भी थोड़ी सी छुप जाएगी और पेंटिंग भी ये लग जाएगी। हालांकि इस वाली पेंटिंग के ऊपर शीशा था पहले, तो वो टूट टाट गया होगा, तो भाभी ने उतार दिया था वो। तो अब बहुत ही लाइट वेटेड सी आई, पहले तो बहुत हैवी थी, ड्रिल करके ही इसको लगाया हुआ था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल लाइट वेटेड सी हो गई है, तो जो गिट्टी वाली कील होती है उन्हीं पे ही ये लग गई। तो ये वाली लगा दी हमने यहाँ पे, क्योंकि इस रूम में वैसे भी कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थी। तो ये देखिए जो राधा कृष्ण जी वाली तस्वीर है ये वाली आगे उधर से गेट से उतार के हमने फिर यहाँ सोफे वाले रूम में लगाई थी। तो सुंदर लग रही है क्योंकि प्लेन वॉल है और यहाँ पे ये दिख भी रहे हैं कि हाँ भाई राधा कृष्ण जी हैं, लेकिन यहाँ वो चमक ही नहीं रहे थे। और जो गणेश जी का कटआउट था वो वाला हमने लगाया सेम वहां पे जहाँ ये राधा कृष्ण जी की तस्वीर थी। तो जी देखिए बस छोटे छोटे से करे हैं और छोटे छोटे से चेंजेस से ही घर सुंदर लगने लगता है। ज्यादा तो नहीं लगाया क्योंकि फिर घर भरा भरा सा लगता, खिचड़ी सी बन जाती। लेकिन इस थोड़े से इंटीरियर डेकोर के साथ ही बहुत सारी चीजें अच्छी भी लग रही है और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया है। तो जी देखिए तीनों ननद भाभी ने मिलके थोड़े थोड़ा ही सही लेकिन घर को थोड़ा सा सजाने की कोशिश की है। तो कैसी लग रही है को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए ज़रूर। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि आगे वीडियो में मैं क्या ऐड कर सकूं कि आप लोगों को पसंद आए। फिलहाल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पिंजौर वापस जाके पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर सकूं। तो चलिए जी मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।